क्या जम्मू कश्मीर को राज्य का जो दर्जा है वो नवंबर के आखिरी हफ्ते में मिलने वाला है? जी हाँ, सोशल मीडिया पर या फिर मुख्य जो समाचार जम्मू कश्मीर को लेकर जो छपते हैं उनमें ऐसा दावा किया जा रहा है। कई सारे न्यूज़ आर्टिकल जो है वेब पर लगातार छप रहे हैं जिसमें ऐसा दावा किया जा रहा है या ऐसा अनुमान जो है लगाया जा रहा है, क्योंकि पुष्टि तो सरकार के अलावा कोई कर नहीं सकता। क्योंकि सरकार में जैसा कि मुझे ध्यान में आता है कि जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था तो तब ऐसा एलजी का भी मानना था कि उन्हें भी नहीं पता है कि क्या होने वाला था। तो आज भी कैसे पता लग सकता है कि क्या सरकार जो है वो जम्मू एंड कश्मीर को राज्य का दर्जा दे सकती है? ये अभी भी किसी को पता नहीं है। बस समय समय पर होता क्या है कि ऐसी रिपोर्ट्स निकल कर आती है और उनसे ऐसी आशंका जताई जाती है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का जो दर्जा है वो वापस मिल सकता है। हालांकि इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री या फिर जो गृह मंत्री है अमित शाह जी बार बार जम्मू कश्मीर में जब उनकी रैलीज हुई थी चुनावों के दौरान तो उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर को राज्य का जो दर्जा है वो सही समय आने पर दिया जाएगा। हालांकि वो सही समय कब है वो हम नहीं जानते, पर चुनाव हो चुके हैं, सरकार बन चुकी है और सरकार बनने के बाद उमर अब्दुल्ला जी अपनी कैबिनेट की पहली ही मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास करते और आप बात देखिए कि रेजोल्यूशन पास करने के बाद तुरंत बाद जो अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी है वो भी उसे होम मिनिस्ट्री के लिए भेज देते, यानी वो भी उसमें हामी भरते, उस रेजोल्यूशन को साइन करते और उसे फिर फॉरवर्ड कर देते हैं होम मिनिस्ट्री के लिए। तो अपने आप में उसके बाद हम देखते हैं कि 2-4 दिन पहले हमने देखा कि कैसे उमर अब्दुल्ला जी जो थे वो दिल्ली पहुंचे हुए थे। उन्होंने 10 ऐसे मंत्रियों से बैठक की जिसमें सबसे मुख्य जो बैठक थी जिस पर सबकी नजर थी वो थी उमर अब्दुल्ला की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठक और उसके बाद गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ बैठक। तो इन दो मीटिंग्स को जैसा कि चुनाव से पहले और चुनाव जीतने के तुरंत बाद अमित शाह जी ने कहा था कि हमारा प्रयास रहेगा कि हम जो सेंटर में गवर्नमेंट है, केंद्र में जो सरकार है, उससे बातचीत कर जो राज्य का दर्जा है जम्मू कश्मीर को दिलाने का प्रयास करेंगे। इसी कड़ी में आज सोशल मीडिया पर कई सारी ऐसी खबरें जो है लगातार चल रही है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का जो दर्जा है वो नवंबर के अंतिम हफ्ते में मिलने की संभावना जो है वो बढ़ गई है। ऐसा क्यों है? आप अगर देखें तो नवंबर का जो अंतिम हफ्ता यानी 26 नवंबर को बताया जो जा रहा है कि 75 साल होने वाले हैं जो हमारा संविधान है उसको अपनाते हुए, और एक जॉइंट सेशन जो है वो ओल्ड पार्लियामेंट जो हॉल है वहां पर होने वाला है। और अंतिम क्योंकि हफ्ता है और वहां पर विंटर सेशन की शुरुआत होने वाली है, तो अपने आप में अगर होगा तो संभावना इसी में जताई जा रही कि पार्लियामेंट से होगा और वहां से हो सकता है। इसकी कोई गारंटी अभी नहीं दे सकता क्योंकि सरकार ही जानती है कि कब उसे जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देना है नहीं देना है, वो सरकार के हाथ में है। फिलहाल मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। आप सभी हमारे साथ जुड़े हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि सभ्य तरीके से अपने विचार जो है आप कमेंट बॉक्स में लेके मैं जो एक सही प्रश्न होगा या सुझाव होगा, कुछ भी बात होगी, उसे आपके सामने प्रस्तुत भी करूंगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर को जो राज्य का दर्जा है इसको लेकर हाल फिलहाल में रविंद्र रैना जी जो कि जम्मू कश्मीर में भाजपा के जो एक तरह से प्रेसिडेंट है भाजपा के, उन्होंने भी बताया था कि हमें जल्दबाजी नहीं करना है जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे को लेकर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लेकिन जो समीकरण बन रहे हैं और जिस तरह से पॉजिटिव मैसेज निकल कर आ रहे हैं, जैसे उमर अब्दुल्ला जी का रेजोल्यूशन जो वो पहली कैबिनेट में पास करते हैं उसके बाद वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो मनोज सिन्हा जी हैं वो उसे होम मिनिस्ट्री के लिए भेज देते। तो अपने आप में पहला पॉजिटिव साइन तो यही था। उससे पहले भी अगर मैं बात करूं तो उमर अब्दुल्ला जी ने जैसे ही वो ऐसे लगता है कि उनकी सरकार बन जाएगी तो तुरंत उसके बाद उनकी तरफ से पॉजिटिव सिग्नल्स जो है वो केंद्र सरकार के लिए उमर अब्दुल्ला जी देते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए राजी हैं और हम
जो राज्य का दर्जा है उनसे बातचीत करके वापस जरूर लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि कैबिनेट में हमने देखा कि पहली कैबिनेट की बैठक में जब रेजोल्यूशन पास होता है स्टेटहुड को लेकर, और लेफ्टिनेंट गवर्नर जी जो हैं उसमें हामी भरते हैं, उसमें साइन करते हैं और उसे कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लिए भेज देते हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन था। उसके बाद हम देखते हैं, मतलब कड़ी समझिए आप इसे, कि एक के बाद एक कड़ी जो है वो जुड़ती जा रही है। उसके बाद हमने देखा कि उमर अब्दुल्ला जी प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, अमित शाह जी से मिलते हैं, गृह मंत्री जी से मिलते हैं, और अन्य भी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री, उनसे भी मिलते हैं, और नितिन गडकरी से भी मिलते हैं। तो अपने आप में सत्ता में जो बैठे, केंद्र में सत्ता में जो बैठे हुए सबसे ताकतवर, अगर जो शक्तिशाली जो इस समय पद पर बैठे हुए व्यक्ति उनसे मिलते हैं, और संभावना वहीं से फिर बढ़ने शुरू हो जाती है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जो है वो मिल सकता है। आज क्योंकि कई सारे अखबारों ने या फिर न्यूज आर्टिकल वेब पर छपे हुए हैं जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि नवंबर के अंतिम हफ्ते में, क्योंकि विंटर जो सेशन है पार्लियामेंट का वो शुरू होने वाला है, और क्योंकि शुरू होने वाला है तो इसमें इसीलिए संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कि तब मिले। ऐसा नहीं है कि नवंबर के अंतिम हफ्ते में ही मिले, या हो सकता है कि ये दिसंबर तक भी एक्सटेंड हो जाए, या हो सकता है संभावना इसकी ये भी है कि ये इस दिसंबर से, अगर विंटर सेशन में एक बार देख लेता हूं कि क्या कब लगने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि संभावना जो है 19 दिन का विंटर सेशन जो है वो रहने वाला है, और 15 सीटिंग्स होने वाली है। तो अपने आप में दिसंबर तक हो सकता है ऐसी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि कोई भी इस चीज की गारंटी नहीं दे सकता कि कब स्टेटहुड रिस्टोर होने वाला है। फिलहाल लगातार अलग अलग चर्चाएं भी चल रही है, जम्मू संभाग को लेकर भी लगातार सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे तो एक मुहिम अलग जम्मू प्रदेश की मांग भी हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अपने आप में अलग अलग सबकी राय है, और आपकी क्या राय है मैं चाहूंगा कि आप भी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। कई, जैसे एक भाई साहब लिख रहे हैं कि फाइट कंटिन्यू टिल जस्टिस फुल स्टेटहुड। तो देखिए, जब आप तनवीर हुसैन जी ये लिख रहे हैं, जब आप सभ्य तरीके से अपनी बात रखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के होने के नाते मैंने देखा है कि हम सब लोग हमेशा सभ्य, गिने चुने लोगों को छोड़कर सभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं। अपने आप में अच्छा लगता है। ये एक निशानी होती है आपकी साक्षरता दर की, आप जिस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। फिलहाल एक बार फिर से मैं एक कंक्लूजन सा दे दूं कि कई सारे रिपोर्ट्स जो हैं सोशल मीडिया पर या फिर ऐसी गहमागहमी जो लगातार चल रही है कि जम्मू कश्मीर को हो सकता है, एक बार फिर मैं कह दूं कि हो सकता है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड जो है वो नवंबर 2024 के अंतिम हफ्ते में मिल सकती है स्टेटहुड। क्यों? क्योंकि विंटर सेशन जो शुरू हो रहा है, और अगर मिल सकता है तो विंटर सेशन में ही मिल सकता है। उसके बाद फिर जो नया सेशन शुरू होगा उसके बाद तब ही जो है आशंका जताई जा सकती है। फिलहाल स्टेटहुड को लेकर एक अगर कहें तो एक क्राइटेरिया ये भी है कि क्या जम्मू कश्मीर में हालात ठीक है। फिलहाल हालात उतने बिगड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे। हालांकि हाँ, कश्मीर संभाग की बात करें तो बीते 1-2 हफ्ते में जब से सरकार बनी है आतंकवादी हमले बढ़े हैं, और इसमें जिन लोगों की मृत्यु हुई, जो लोग बलिदान हुए हैं, उनकी भी संख्या बढ़ी है। पर कुल मिला के अगर हम देखें, लार्जर पर्सपेक्टिव से देखें, बड़े डायनामिक को ध्यान में रख के देखें, तो जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ से भी केंद्र सरकार को पॉजिटिव मैसेज जा रहे हैं, और वहीं अगर केंद्र सरकार की बात करें तो वहां से भी पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं। जम्मू संभाग की बात करें तो जम्मू संभाग में जो मुख्य ओपोजिशन पार्टी है भाजपा, उसके जो मुख्य कहें भाजपा के जो मुख्य जो
मैं कहूँ प्रेसिडेंट हैं रविंद्र रैना जी, उनकी तरफ से पॉजिटिव मैसेज आया था। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा था कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी है स्टेटहुड को लेकर, हमें धैर्य अपनाना है। तो इसका मतलब ना कोई नहीं कर रहा है और सभी की तरफ से पॉजिटिव साइंस देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल मैं अब आप सभी से विराम लेना चाहूंगा, पर मैं चाहूंगा कि अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और अगर आप इस वीडियो को बाद में देखते हैं तो वहां पर भी आप अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। साथ में एक चीज मैं आप सभी को और सूचना दे दूं कि जीके दर्शन जो है वो इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब पर भी है। आप इसे अभी फेसबुक पर देख रहे हैं लाइव, और साथ में क्योंकि हमेशा हमारा प्रयास रहता है कि जो पत्रकारिता है, जर्नलिज्म है, इसको सही तरीके से जेन्युइन अनबायस्ड व्यूज आपके सामने प्रस्तुत करें, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं फाइनेंशियल तरीके से भी हमें चाहिए कि हम उसे सपोर्ट करें। तो जीके दर्शन ने समय समय पर आपके सामने ऐसा डोनेशन ड्राइव लेकर भी उतरा है, जहां हम आपसे अनुरोध करते हैं, विनोद करते हैं कि आप जेन्युइन अनबायस्ड जर्नलिज्म को सपोर्ट करिए। और अगर आप चाहते हैं कि जीके दर्शन को आप सपोर्ट करें तो आप या तो मॉनेटरली कर सकते हैं या ऐसे भी हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। फिलहाल अगर आप चाहते हैं कि मॉनेटरली आप हमारे इस प्रकल्प को, हमारा जो लगातार हम आप तक सही जेन्युइन खबर जो है, जनता से रिलेटेड खबर अगर हम आप तक पहुंचाते रहें, ऐसा आप चाहते हैं तो आप हमें डोनेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको अपना गूगल पे नंबर जो है हमारे जीके दर्शन का वो बता देता हूँ, 9070667021 9070667021। इस नंबर पर गूगल पे करके आप हमारे इस चैनल को, इस मुहिम को, जेन्युइन पत्रकारिता को सपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल आप सभी हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।